आज इस संसार में बहुत से जीव रहते हैं और कुछ जीवों को जो है नामदान मिला है और वो नाम का सुमिरन भी करते हैं। लेकिन जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं, क्या शब्द धुन सुनते समय हमारा शरीर रूई से भी हल्का होता है? आज हम यह समझेंगे। अब होता क्या है, देखा जाता है जितने भी लोग भजन अभ्यास में बैठते हैं, सुमिरन में बैठते हैं, तो अच्छी बात है। और वो क्या करते हैं कि सुमिरन तक ही बस सीमित रहते हैं और वो भजन में नहीं बैठते। अब कुछ लोग जो है जो भजन में बैठते हैं, अच्छी बात है, तो उनको क्या करना है जब वो भजन अभ्यास में बैठते हैं? तो जो हम ध्यान है हमारा, वो हमें आज्ञा चक्र, जो तीस आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के बीच में करना चाहिए, जिससे जो है हमारा ध्यान एकाग्र होगा और हमारी सुरती जो है इस संसार से हटके जो है परमपिता परमात्मा की तरफ लगेगी। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल ध्यान नहीं करते, उनको क्या करना है, उनको रोज भजन अभ्यास सुमिरन में बैठना है। जितना जितना वो भजन अभ्यास सुमिरन में बैठेंगे, उनको अनुभव होगा जब वो आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को एकाग्रित करेंगे तो उनका शरीर हल्का होता जाएगा। और जब शरीर हल्का होता जाएगा तो सुरती जो है इस शरीर से हटके सीधा एक ही जो है आंखों के बीच में आ जाएगी। क्योंकि हम पूरे दिन पूरे समय जो है संसार में रहते हैं, संसार के कार्य व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारी सुरती के ऊपर जो है संसार की चीज़ों के जो है परत जम जाती हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं ध्यान करते हैं, ध्यान तो करते हैं, ध्यान में बैठते भी हैं, लेकिन ध्यान में ध्यान किसका होता है? चिंताओं का, और संसार की चीज़ें, व्यापार, नौकरी, इन सभी की चिंताएं जो है मनुष्य जो है जब भजन में बैठता है तो लेकर बैठता है। इसी कारण जो है वो अब अशांत और परेशान रहता है। लेकिन अगर अनुभव किया जाए, ध्यान से देखा जाए कि अगर मनुष्य जो है इन सभी चिंताओं से मुक्त होकर, हल्का होकर, हल्के मन से बैठे, तो उसका ध्यान भी भक्ति में लगेगा। कहते हैं कि इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चल रहा है। अगर इस शरीर के साथ कोई घटना हो जाती है तो ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है और आत्मा अजर अमर और अविनाशी, आत्मा बिल्कुल हल्की है। तो भजन अभ्यास क्या है? भजन अभ्यास क्या है? भजन अभ्यास वो शब्द धुन को सुनना। वो शब्द धुन हमें किसे सुनाई देगी? वह उसे सुनाई देगी जो निरंतर भजन अभ्यास करता है। अब कुछ लोग होते हैं सिर्फ सुमिरन करते हैं और सोचते हैं हमने सुमिरन कर लिया तो काफ़ी है, लेकिन नहीं, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ सुमिरन करने से कुछ नहीं होगा। असली काम तो मेन भजन अभ्यास है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना। जिस तरीके से हमारा बाहर एक शरीर है, तो ऐसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है हम, सूक्ष्म शरीर भी हमारे शरीर के अंदर एक है और हमारी आत्मा इस शरीर में है। कहते हैं जब इंसान मरता है तो उसकी इंद्रिय थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जब हम भजन अभ्यास करेंगे, भजन अभ्यास का मतलब क्या है? जीते जी, जीते जी मरने की स्थिति एक प्राप्त हम करते हैं। जब हम मरते हैं तो शरीर से आत्मा हमारी बाहर निकल जाती है, लेकिन जो निरंतर भजन अभ्यास करते हैं उनकी आत्मा जीते जी शरीर से बाहर होके फिर वापस अंदर आ जाती है। और आत्मा को करना क्या है? परम पिता परमात्मा सुरति से जोड़ना है, सूरत शब्द से आत्मा को जोड़ना है, जिससे ये श्वासों की जो अमूल्य पूंजी मिली है ये हमारी बर्बाद ना जाए। लेकिन आम मनुष्य को इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है। शब्द धुन हमें कब सुनाई देगी? जब हम निरंतर भजन अभ्यास करेंगे, सुमिरन करेंगे, दर्शन करेंगे, आराधन करेंगे। जितना जितना हम भजन अभ्यास सुमिरन करते रहेंगे, उतना उतना हमें जो है हमारा शरीर हल्का होता जाएगा, हमारा शरीर रुई की तरह हल्का होगा और हमारा जो मन है, जो हमारे ख्याल हैं, जो हमें दिन भर दिन परेशान करते हैं और हमें भजन अभ्यास में बैठने नहीं देते हैं, कभी ये ख्याल कभी वो ख्याल, सारे ख्याल हमारे शून्य हो जाएंगे। और जब भजन अभ्यास हम निरंतर करते हैं तो हमारी आत्मा बलवान हो जाती है और बलवान होने के बाद मन कमज़ोर हो जाता है। अब आत्मा मन के आगे होगी तो सब राज आत्मा का ही होगा और मन उसके उस समय जो उस स्थिति में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या हम निरंतर भजन अभ्यास करते हैं? निरंतर भजन अभ्यास का मतलब क्या है? अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम थोड़ी देर भजन पे बैठे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन भजन पे बैठ लिया, तो अब हमारा जो है ध्यान लग जाए, हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाए, एकाग्रता आ जाए, मन को शांति मिले, मन को संतुष्टि मिले, ध्यान जो है हमारा आगे चक्र पे लग जाए। ऐसे नहीं हो सकता।
गुरुमुखो, ताजमहल भी जो है एक दिन में नहीं बना, तो उसको भी बहुत समय लगा था बनने में। कोई भी चीज़ जो होती है, हर एक चीज़ कहते हैं ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, हर एक चीज़ को बनने में समय लगता है। निरंतर लगातार आप भजन अभ्यास हम करते रहेंगे, हमारी सुरती को, हमारे मन को आदत पड़ेगी, हमारे अवचेतन मन को आदत पड़ेगी कि हमें भजन अभ्यास करना है। फिर हम जीते जी जो है उस हल्की रुई की तरह हमारी शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। जब हमारी सुरती ऊपर की साइड जाती है तो हमारा शरीर जो रुई की तरह हल्का हो जाता है और मन एकदम एकाग्र होता है, शांत हो जाता है। एक आनंद जो हमें, हम जिसका बयां भी नहीं कर पाते, वो भी हमें आनंद प्राप्त होता है। लेकिन शब्द धुन किसको सुनाई देती है? जो निरंतर भजन अभ्यास करते हैं, जो लगातार भजन बंदगी करते हैं, भजन अभ्यास सुमिरन में बैठते हैं, उन्हें ही जो है दर्शन होते हैं, दीदार होता है मालिक की। लेकिन हमें करना क्या? हमें बार बार जब भी हम भजन में बैठे, हमें आज्ञा चक्र पे दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को करना है, जिससे हमारी सुरती ऊपर की तरफ होगी और हमारे मन के अंदर एकाग्रता होगी, ध्यान होगा और शांति और सुख से हमारा जीवन व्यतीत होगा। लेकिन क्या हम इस चीज़ को कर रहे हैं? करेंगे तो हमें फल भी मिलेगा और हमारा मन हल्का हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि जब हमारे मन को एक आदत पड़ जाएगी, तो हमारे ज़िंदगी में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, हमें ये चीज़ प्रभावित ही नहीं कर पाएगी। लेकिन आज इस समय हमें सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव होता है, हम 2 मिनट में परेशान हो जाते हैं। क्यों ना अपनी जो स्थिति है वो समस्थिति बन जाए, कि जैसी भी अवस्था हो। कहते हैं कि सुख में ज़्यादा, खुशी में ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, ना दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा समान रहना चाहिए। जो मनुष्य समान है, वही इस जीवन में अच्छे से जीवन को व्यतीत करता है। तो जितना जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारा शरीर हल्का होता जाएगा, मन के अंदर शांति होगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, सुरती परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे, उस मालिक का दीदार होगा। जो एक सिचुएशन जो है हम मरने के बाद हम प्राप्त करेंगे, वो जीते जी हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस चीज़ का अनुभव तो किसे पता चलता है? जो मर चुका इंसान। लेकिन मरा हुआ इंसान तो हमें दोबारा दिखता ही नहीं। लेकिन जो भजन अभ्यास लगातार निरंतर करते हैं, वो उस स्थिति में जाकर उस चीज़ों से समझते हैं और हमें आके उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो हमें भी यही करना है, क्योंकि अगर चाहते हो जीवन सुख शांति और आनंद से व्यतीत करना, कि मन के अंदर कभी कोई दुख आए ही ना। अब आजकल लोग क्या होता है, भजन अभ्यास में बैठते हैं, सुबह उठते हैं, इतना स्ट्रेस चिंता टेंशनों में बैठते हैं, और उसके बाद जब भजन अभ्यास से हटते हैं फिर कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगा। मन कैसे लगेगा? मन तो चिंताओं और स्ट्रेस वगैरह में फंसा हुआ है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जिन्हें हमें नामदान मिला है, क्या नामदान सबको मिला है? नामदान सबको नहीं, सिर्फ उसी कुछ भाग्यशाली लोगों को मिला है। और नामदान मिलने के बाद अगर हम निरंतर भजन अभ्यास ना करें, तो इसमें तो सबसे बड़ी भूल हमारी है। तो इसी प्रकार जो है, जितना जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारे मन को शांति मिलेगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा।